Yes, students, good morning, all of you. Students, today we are going to start the new chapter, chapter number 9, coordination compound. So, let us see, chapter number 9, coordination compound, part first. So, students, as you know that in the chapter 4 of class 11, chemical bonding, we have studied about the three types of bonding: covalent bonding, ionic bonding, metallic bonding. And there was one more bonding, that was coordination covalent bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के अगर हम देखें तो बेसिकली मेन चार तरीके की बॉन्डिंग होती है। तीन बॉन्डिंग आप लोगों ने चैप्टर 4 में क्लास 11 में आपने पढ़ी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक, मेटालिक, ठीक है ना। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, लेकिन आपने कुछ उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए था कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, और आपको पता भी है कि कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग में वन साइडेड शेयरिंग होती है, कि एक ही मेटल मतलब एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में यूज़ करता है। जैसे कि आपने NH3 का यूज़ करा था, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, उसको AlCl3 के साथ बॉन्डिंग बनाता है ये, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है यहाँ पर। तो बच्चों अब यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि जो कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग में यहाँ पर हमको पढ़ना है जितने भी कंपाउंड है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। देखो बच्चों, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों हमको जो समझना है वो क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग जिन कंपाउंड के अंदर मिलती है उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इनकी स्टडी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। आज भी इसको अच्छी तरह से स्टडी नहीं करा गया है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है बहुत सारी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड्स। ये कंपाउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए, अब हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि आपके हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है उसके अंदर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, एंड विटामिन B12 हमारी बॉडी में मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, वो भी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ठीक है ना। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात चली और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखे गए। अब यहाँ पर एक सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो किसके थ्रू दी गई, वर्नियर साइंटिस्ट, एक वर्नियर ने अपने यहाँ पर एक थ्योरी दी, वर्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, वर्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ध्यान से देखेंगे, वर्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो लेट अस सी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है वर्नियर थ्योरी में, एक साइंटिस्ट थे वर्नियर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड लिया। क्या लिया उन्होंने, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, COCl3। उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड करा, अमोनिया, उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड करा, अमोनिया, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट बना। हमको नहीं पता वो प्रोडक्ट कैसा था, वैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इस प्रोडक्ट जो बना, इस प्रोडक्ट के अंदर AgNO3 ऐड कर दिया, AgNO3। जब हमने AgNO3 ऐड करा तो यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट मिले AgCl के, वाइट PPT मिले, ठीक है ना, वाइट PPT मिले AgCl के। अब हमने जब यहाँ पर इनको जब ऐड करा, ये प्रोडक्ट हमको मिल गया, तो यहाँ पर बच्चों हमको जो है AgCl के प्रेसिपिटेट मिले, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, वहाँ पर हमको एक्चुअली बच्चों कंपाउंड हमको चार तरीके के मिले। चार तरीके के कैसे कंपाउंड मिले, मतलब कि चार बार हमने अगर इनको मिक्स करा तो चार बार अलग अलग कलर के कंपाउंड मिले, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया हमको, वर्नियर ने, उन्होंने हमको बताया कि CONH3 ये इसको इस तरह से लिखते हैं, COCl3.6NH3, 6 NH3 वहाँ पर कनेक्टेड थे, और ये कंपाउंड का कलर कैसा था, येलो कलर। इस कंपाउंड का कलर कैसा मिला उनको, येलो कलर। इसके उन्होंने 1 मोल लिए, इसके उन्होंने 1 मोल लिए। अब जब उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो ये था,
जब येलो प्रोडक्ट बना उसके अंदर AgNO3 डाला तो यहाँ पर उनको क्या मिला, उनको AgCl मिले, क्या मिले, AgCl, 3 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है ना, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले। अब यहाँ पर देखो बच्चों 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, उन्होंने एक और दोबारा उसको जब मिक्स करा तो उनको एक और कंपाउंड मिला COCl2 या Cl3 लिखते हैं यहाँ पर, COCl3.5NH3, ठीक है ना, इस तरह से मिला। और इसका कलर जो था वो कलर क्या मिला हमको, पर्पल, क्या मिला, पर्पल कलर। अब इसके अंदर जब उन्होंने इसके 1 मोल लिए, इस 1 मोल के अंदर जब उन्होंने AgNO3 डाला तो उनको AgCl मिले, कितने AgCl मिले, 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले, ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले बच्चों, ठीक है ना। अब ये ऐसे ही उन्होंने फिर दोबारा से इन दोनों को मिक्स करा, फिर प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना अलग कलर का बना। अब उसका कलर क्या था बच्चों, COCl3, पहले तो उसका कंपाउंड लिख लेते हैं 4NH3, और यहाँ पे उसका कलर था वो ग्रीन, और यहाँ पर कितने मोल्स मिले, 1 मोल ऑफ AgCl। सिमिलरली उन्होंने दोबारा से इनको मिक्स करा, दोबारा से प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट जो बना फिर दोबारा से अलग कलर का बना। अब इस बार वो जो बना है वो बना है वॉयलेट कलर, एंड दैट वन इज CO। उसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला है उन्होंने क्या बताया, यही बताया, ठीक है ना। इसके भी उन्होंने 1 मोल लिए। यहाँ पर ये कौन से कलर का बना, वॉयलेट। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट कलर अलग अलग है, दोनों का कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है बट कलर अलग अलग है, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग होने की वजह से, अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से इनका कलर अलग अलग है। इसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है ना, वो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, बेसिकली एक दूसरे के ये क्या है, आइसोमर्स है। तो यहाँ पर इसके भी हमने 1 मोल लिए, इसके अंदर AgNO3 डाला तो यहाँ पर भी हमको 1 मोल ऑफ AgCl मिला, ठीक है ना, AgCl। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ इसके केस में 3 मोल मिले, इसके केस में 2 मोल, इसके केस दोनों के केस में 1 मोल, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो यहाँ पे समझा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, उन्होंने इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और क्या बनाया, CONH3 और यहाँ पर आएगा Cl3, ठीक है ना। ये कौन से कलर का है बच्चों, ये येलो कलर का है। अब बच्चों जब इसके अंदर AgCl, अब एक्चुअली बच्चों इसको मैं बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं, उन्होंने वर्नियर ने इसके अंदर 2 बातें बताई। उन्होंने कहा इन कंपाउंड्स के अंदर 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, 2 valencies are there in these compounds. In coordination compound there are 2 types of valencies, one is secondary valency and second one is प्राइमरी वैलेंसी। 2 तरह की वैलेंसी होती है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने कंपाउंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा, ठीक ना। ये CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम। उसके साथ ये कुछ आयंस होंगे यहाँ पर या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आपको सेकेंडरी वैलेंसीज बताएंगे, और जो यहाँ पे बाहर है ये आपको प्राइमरी वैलेंसीज बताएंगे। यहाँ पर देखो 6 NH3 लगे हुए हैं तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। यहाँ पर बाहर 3 Cl है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इनके अंदर मैंने जब बेसिकली CONH3 के अंदर मैंने क्या करा, AgNO3 ऐड करा। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक बार चला गया वो बाहर नहीं आएगा, जो अंदर चला गया वो बाहर नहीं आएगा, जो बाहर है वही बाहर, मतलब कि इसमें से ब्रेक हो सकता है। आयंस की फॉर्म में वो बाहर नहीं आएगा जो एक बार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया। उन्होंने कहा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है ये फिक्स रहेगा, इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो आयंस की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बाहर नहीं आ सकता। जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वही आयंस की फॉर्म में बाहर आएंगे। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे AgNO3 डाला, अब आप देखो यहाँ पर Cl3 कितने हैं बाहर, यहाँ पर 3 Cl बाहर है, सॉरी यहाँ पर Cl कितने बाहर हैं, 3 Cl बाहर हैं, मतलब कि जो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो ये रिएक्ट कर सकते हैं तीनों के तीनों Cl। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने AgNO3 डाला, इसके उन्होंने कितने मोल लिए, 1 मोल। तो जैसे इसके अंदर उन्होंने 1 मोल कितने Cl देंगे, 3 मोल Cl देंगे। तो जैसे उन्होंने AgNO3 डाला तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl बन गए। तो यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर 3 मोल्स क्यों बने। फिर इसके केस में क्या हुआ, यहाँ पर 1 मोल लिए किसके, अच्छा इसको कैसे कन्वर्ट करा उन्होंने कहा CONH3 और यहाँ पर Cl2। देखो एक NH3 यहाँ से गायब हो गया, अंदर
इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स रहने ही रहने हैं, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयन होंगे। यहाँ पर देखो 6 NH3 हैं, यहाँ पर NH3 कितने हो गए 5 हो गए, तो उसकी जगह हमने क्या भेज दिया, एक Cl भेज दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने AgNO3 डाला, अच्छा इसका कलर कैसा था, पर्पल, कलर कैसा है, पर्पल। इसके अंदर मैंने AgNO3 डाला, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 2, तो इसमें यहाँ पर इसलिए 2 मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl। सिमिलरली इसको मॉडिफाई करा 1 मोल ऑफ, इसको कैसे मॉडिफाई करा, CONH3 का होल 4, वैलेंसी कितनी शो करनी है अंदर 6, तो यहाँ पर 2 Cl आ गए, क्योंकि Cl टोटल कितने थे 3, तो 1 Cl रहेगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 Cl है, एक ही आयनाइज हो सकता है क्लोरीन, तो अंदर वाले क्लोरीन बाहर नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब AgNO3 डाला, 1 मोल 1 Cl देगा, 1 मोल Cl देंगे, तो इसके अंदर जैसे ही AgNO3 डालेंगे तो 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे कंपाउंड में भी सेम कंडीशन आएगी, CONH3 का होल 4 Cl2Cl 1 मोल ऑफ AgCl। इज इट क्लियर, 1 मोल ऑफ AgCl। तो इस तरह से बच्चों आपके यहाँ पर क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं AgCl के। अब यहाँ पर बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, वर्नियर ने इन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ अपने पोस्टुलेट्स बताए, 4 पोस्टुलेट है, बहुत ध्यान से समझना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर इनके अंदर 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं। इन वैलेंसीज में बेसिकली एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में उन्होंने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, वो कैसी होती हैं, आयनाइजेबल होती है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती हैं। और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती हैं, और ये फिक्स्ड होती हैं एक सेंट्रल मेटल के लिए। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पर, जैसे कोबाल्ट, इस मेटल के लिए हमेशा फिक्स होगी। देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस मेटल के साथ, 6, इसमें कितने जुड़े हैं 5 और 1 6, 5 4 और 2 6, 4 और 2 6, फिक्स होते हैं, उन्होंने कहा। फिर फोर्थ पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, फोर्थ पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा कि जो ये सेंट्रल एटम के साथ मॉलिक्यूल्स और आयंस कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, इनकी एक स्पेक्चुअल अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है इनकी, ठीक है ना, एक ज्योमेट्री होती है इनकी, और वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, पेंटागोनल हो सकती है, ये सब अरेंजमेंट हो सकते हैं इन सब आयंस की, मॉलिक्यूल्स की इस सेंट्रल एटम के अराउंड। इज इट क्लियर। तो ये सब बातें किसने कही, वर्नियर ने कही, और ये हमको उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं। इज इट क्लियर। ये आपको पोस्टुलेट कहाँ पे मिलेंगे, पेज नंबर 238 NCERT। तो आपको यहाँ पर 4 पोस्टुलेट लिखे हुए नजर आएंगे, तो आपको NCERT में अपनी लिखना है ये। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना करते हैं। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।